दरअसल मुंबई में आज जबरदस्त हलचल है क्योंकि हिंदी फिल्म जगत के सुपरस्टार सैफ अली खान पर हमला हुआ है और वो भी उनके अपने घर में। उनके घर में एक हमलावर घुस आया और उसने सबसे पहले उनकी मेड को बंधक बनाने की कोशिश की और जब सैफ अली खान बीच में आए तब चाकू से उन पर हमला कर दिया। इसी संदिग्ध की तस्वीर उन्हीं की बिल्डिंग में फायर एग्जिट में सीसीटीवी में कैद हुई है। इसमें बड़े आराम से रात को 2:30 बजे ये शख्स सीढ़ियां उतरकर भागते हुए नजर आ रहा है। मुंबई पुलिस ने इस संदिग्ध को आइडेंटिफाई तो कर लिया है, लेकिन अब तक मुंबई पुलिस के गिरफ्त में ये संदिग्ध नहीं आ पाया है। दूसरी तरफ विपक्ष ने इस पूरे मामले पर सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। सैफ अली खान को इस हमले के बाद रात को लीलावती अस्पताल भी ले जाया गया था और उन पर उनकी जांच चल रही थी, लेकिन खबर यह आ रही है इस वक्त कि सैफ अली खान के हमले को लेकर एफआईआर में एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये एफआईआर मुंबई पुलिस ने दर्ज किया था और उसमें हत्या की कोशिश का मामला भी और जबरन अंदर घुसने का, घर के अंदर घुसने का मामला भी दर्ज किया गया है। ये संदिग्ध जो आप यहां पर देख सकते हैं सीसीटीवी पे जो कैद ये संदिग्ध है, उसके खिलाफ जो एफआईआर हुआ है उसमें यह खुलासा हुआ है कि दरअसल इस संदिग्ध ने सैफ अली खान के घर काम करने वाली मेड को बंधक बनाने की कोशिश की थी और उसके साथ साथ 1 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगने की कोशिश की थी। हालांकि सैफ अली खान के दोनों बच्चे भी घर में थे, लेकिन उनको बंधक नहीं बनाया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है, यानी इससे पहले भी इसने इसी तरीके के जघन्य अपराध किए हुए हो सकते हैं। हमारे साथ में इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मुस्तफा शेख इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुस्तफा से बात करते हैं। मुस्तफा, क्या मामला सामने आ रहा है? एफआईआर की कॉपी में क्या कहा गया है? क्योंकि उस मेड का 4 घंटे तलाश के बाद बयान मुंबई पुलिस ने दर्ज किया है और उसमें ये सारी बातें खुलकर सामने आई है। मुस्तफा, क्या जानकारी है इसके बारे में? मुस्तफा, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, में सैफ अली खान के घर काम करने वाली मेड का बयान दर्ज किया गया है। क्या जानकारी उसको लेकर सामने आ रही है? साहिल, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो हेलो हेलो। मुस्तफा बोलिए, आपकी आवाज आ रही है हमको। जो जो लीमा नर्स है, उन्होंने ये कहा है कि वो 4 सालों से अभिनेता सैफ अली खान के घर पर केयर टेकर के घर पर घर के तौर पर काम कर रही है। छोटे बेटे की देखभाल की जो जिम्मेदारी है वो जो मेड है लीमा, उसके ऊपर है। और उन्होंने ये भी कहा अपनी स्टेटमेंट में कि सैफ अली खान और वो लोग जब ये हादसा हुआ है तब 12वें माले पर इस बिल्डिंग पे मौजूद थे और ये 2 फ्लोर में वो लोग रहते हैं, 11 और 12। हर मंजिल पर 3 कमरे हैं और सैफ और करीना और बाकी के लोग ये जो 12वां माला है उसमें रहते हैं। उन्होंने ये बताया है कि तकरीबन जो कल की घटना, कल रात की बात है, जो कि 15 जनवरी कल की तारीख है, 11 बजे छोटे बेटे को खाना खिलाकर सुला दिया, जिसके बाद वो सोने के लिए निकली थी। ये सारी जानकारी जो है हमारे सहयोगी दिव्येश सिंह ने हमारे साथ स्टेटमेंट्स की हमारे साथ साझा किए। वो हम आपको बता रहे हैं कि कल रात को 11 बजे छोटे बेटे यानी जे को खाना खिलाने के बाद रात में 2 बजे कुछ आवाज आई और उसके चलते एक आप कह सकते हैं कि जो मेड है लीमा, उसकी आंख खुल गई। तो ये 11 बजे जे को खाना खिलाने के बाद वो सो गई थी। 2 बजे उसकी आंख खुलती है, किसी तरह की आवाज आने से उन्होंने ये कहा है कि मैं नींद से उठकर बैठ गई और उस समय बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था और बाथरूम की लाइट जल रही थी। फिर उन्हें लगा कि करीना मैडम अपने बच्चों से मिलने आई होगी और फिर से वो जो मेड है लीमा वो सो गई। उनको लगा कि करीना कपूर की आवाज़ है, ये जो बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है, जो लाइट जली हुई है। लेकिन दोबारा उस मेड को, उस जो वहाँ पर है लेडी, उसको ये एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो बाथरूम के दरवाजे पर एक
आप कह सकते हैं कि उन्होंने फिर से चेक करने की कोशिश की उठने के बाद, और उन्होंने उस व्यक्ति को, एक शिविर पहने हुए व्यक्ति को उन्होंने स्पॉट किया, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि उन्होंने इस चीज की जांच करने के लिए लाइट जलाई वहां की कोशिश की, और जब बाथरूम में कौन है वो देखने के लिए पहुंची तो वो जो व्यक्ति है वो उनको वहां से बाहर आता हुआ दिखा और उनके छोटे बेटे यानी कि जे के बिस्तर के पास जाने लगा। और यह देखकर वो जल्दी आप कह सकते हैं उठकर अपने उस जे के कमरे की तरफ भागी, और उन्होंने अपनी उंगली अपने पास से ले जाकर कहा कि उस जो लीमा मेड है उसको उसने तरह से मुंह पर हाथ रखा इस व्यक्ति ने, आरोपी ने, और कहा कि कोई आवाज नहीं, यानी कि चुप रहने के लिए कहा, किसी भी तरह की आवाज ना हो कि किसी और व्यक्ति का जो घर में है जागे। उस वक्त जे की तरफ ये आरोपी बढ़ रहा था जब ये जो मेड है लीमा उसने ये पूरा हादसे को देखकर उस पर इंटरवीन किया है। उस समय कुछ लोग जाग गए, यह देखकर आरोपी ने उसे भी धमकाते हुए कहा कि कोई आवाज नहीं। उस समय जब जे जो आप कह सकते हैं दूसरा जो छोटा बेटा है उठने गया तो वहां अपने बाएं हाथ में मुस्तफा जैसा कुछ और दो अहम बातें इस पर निकलकर सामने आती है कि इसका मतलब ये कि ये आरोपी जबरन अंदर घुसा था, उसे इस घर में घुसने का मौका मिला, और जो मेड उनके पास 4 साल से काम कर रही है, उनके छोटे बेटे को पर ध्यान रखती है, उसको उसने बंधक बनाने की कोशिश की। यह भी साफ नजर आता है इस पूरे मामले को लेकर। और उसके बाद सैफ से उसकी हाथापाई हुई, मारपीट हुई, और जिसमें सैफ पर उसने 6 बार चाकू से हमला किया, यह बात भी निकलकर सामने आई हुई है। बाकी और जानकारी भी आपसे लेना चाहूंगा।